अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो हम लोग भी बहुत मज़े में हैं और अपना जो ट्रिप है नॉर्थ ईस्ट का उसको फुल इंजॉय कर रहे हैं और आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग पहुँच गए हैं गैंगटॉक, और गैंगटॉक जो है हमें पहुँचने में, यानी सिलीगुड़ी से जो हम गैंगटॉक पहुँचे हैं वो हमें 4 घंटे लगे हैं पहुँचने में बाई रोड, और तकरीबन ये 114 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम जैसे ही पहुँचे वैसे ही बारिश शुरू हो गई, और ये हमारा होटल है। और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था, बारिश होना शुरू हो चुकी थी, फुल बारिश हो रही थी बहुत ही स्पीड में, और अच्छा खासा ठंडा भी हो गया था। तो बस आप आगे देखते जाइए, हमारे साथ आप भी इंजॉय करिए। तो ये रहा हमारा होटल। तो वहाँ से सिक्किम से जो है जब हम लोग सिलीगुड़ी से जब हम लोग चले हैं तो हमने वहाँ से ड्राइवर हायर कर लिया था, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे गाड़ी ड्राइव करने में बहुत ही रिस्क है। वन वे है तो पॉसिबल नहीं कि हस्बैंड ड्राइव कर सकते हैं, तो ऐसा रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं था। ये राइस वैली है जहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, ये हमारे होटल का नाम है। यहाँ से आप व्यू देख लीजिए, फॉग देखिए, ये फॉग नहीं ये बादल हैं, ऐसा लग रहा है हम बादलों के बीच चल रहे हैं, ज़मीन पे बादल आ गए हैं। और ये हमारा होटल का आप व्यू देखिए, यहाँ विंडो से जब हमने इसको ओपन किया तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लगा कि जैसे लग रहा था हम किसी और दुनिया में आ गए हैं, है ना। तो अगर आप अभी तक इस तरफ की ट्रिप पर नहीं गए हैं तो आप लोग ज़रूर बनाइए और एक बार ज़रूर जाइए। पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप जब भी इधर जाने का प्रोग्राम बनाइए वो बारिश ना हो, ये ज़रूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि बारिश में यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। और ये देखिए हम लोग जब आए हैं तो शायद एक दिन पहले से ही बारिश शुरू हुई थी, मतलब यहाँ पे लोग बता रहे थे। तो बारिश की वजह से दिक्कतें ज़्यादा हो जाती हैं और फुल मज़ा नहीं ले पाएंगे आप। तो ये हमारा ये रूम टूर आप देख लीजिए, बहुत ही प्यारा रूम, हमारा जो होटल है वो बहुत ही प्यारा है, और यहाँ से व्यू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। तो हमें इतना अच्छा लग रहा था कि हम चाह रहे थे कि हर चीज़ हम आपके साथ शेयर कर दें, कोई भी चीज़ बचे ना। तो कोशिश तो पूरी की है कि आपके साथ सब कुछ शेयर करें, पर हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ रह गया हो। तो बस ये लंच का टाइम हो गया था और लंच हमारा रेडी था, हमने फ़ोन पहले से कर दिया था। हम लोग पहुँच रहे हैं तो लंच यहाँ पे रेडी है, और अब हम लोग लंच के लिए आ गए हैं। और ये हमारा डाइनिंग एरिया आप देख लीजिए, डाइनिंग एरिया, यहाँ से उठने का दिल ही नहीं चाह रहा था, इतनी गर्मी से हम लोग गए हैं। तो इतना हो जाएगा आज तो अभी तो नहीं, हाँ ना, नहीं हो पाएगा। रोपवे होएगा। फॉल कहाँ पाता है? नीचे है ना, तो फॉल देखते थे। तो यहाँ पर रिसेप्शन पे जो लेडी बैठी हुई थी वो हमें बता रही थी कि हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए, क्या क्या कवर करना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए। तो लंच में इन्होंने हमें दिया था, दाल थी, आलू की सब्ज़ी थी, साथ में एक शायद लौकी या कद्दू था, वो समझ नहीं आ रहा था, फिर भी लंच जो था बहुत ही ज़बरदस्त था। फिर यहाँ से हमने दूसरी गाड़ी हायर की है, अपनी गाड़ी को यहीं पे छोड़ दिया, दूसरा ड्राइवर गाड़ी लेकर के आया, 2 गाड़ी हमने हायर की थी, और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं फॉल देखने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा ड्राइवर जिसे हम सिलीगुड़ी से लेकर के आए थे वो भी नहीं ड्राइव कर सकता था। तो ये हम फॉल पे पहुँच गए हैं। ये अविनाश है और ये हमारा ड्राइवर है ना, ये अभी हमको यहाँ लेके आया है, और इसकी हर चीज़ इतनी अच्छी है, बहुत मेहनती है। थैंक यू। और बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है, और आप लोग इसके लिए सब दुआ करिए। एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है कि मत पूछिए। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, साथ में हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। बस ऐसा लग रहा है कि जल्दी से, देखिए पानी की आवाज़ यहीं से सुनाई पड़ने लगी, तो ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी से हम वहाँ पे पहुँच जाएं।
पैर में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इतना देर तक पैर लटका करके बैठना, पाँव बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। फिर भी हिम्मत बाकी थी। काश एकदम आप पीक पे मैं बैठी होती, कितना अच्छा लगता। बहुत ठंडा पानी है। नेपाली बोलते हैं, यहाँ नेपाली बोली जाती है। अब इंडियन नेपाली। यहाँ पे तुम्हारे अपने फेस्टिवल क्या क्या, वही जो हमारा ये दुर्गा पूजा होता है। अच्छा, दुर्गा पूजा यहाँ पे करते हैं, कोलकाता वाला, बंगाली वाला। दुर्गा पूजा होता है, दीपावली। हाँ, वो तो अपना भी है। क्रिसमस
क्रिसमस भी मनाता है। हाँ, क्रिसमस भी मना है। और ये लोसार लहसुन। क्या चीज? लोसार लहसुन। अच्छा, ये बुद्धिस्ट लोग का। हाँ। तो ये ड्राइवर जो हमारे साथ था, ये उसका घर है, वो हमें बता रहा था और सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिटेल में बता रहा था। तो फॉल देखने के बाद हमें रोपवे पर जाना था और टाइम जो है वो ओवर हो रहा था, इसलिए ये था कि जल्दी से पहुंच जाएं, ऐसा ना हो कि बंद हो जाए। और यहाँ पर हम लोग रोपवे साइड पर पहुंच गए हैं। यहाँ से टिकट लिया और टिकट लेकर के रोपवे पर जाना होता है। तो बस हम लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, जो बारिश थोड़ी बहुत कम हुई थी, यानी फॉल से जब निकल रहे थे तब थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ना शुरू हो गई थी। और यहाँ पर आते आते बहुत ही ज़बरदस्त बारिश फिर से शुरू हो गई। और ऊपर से जो है ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त व्यू है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। वो फिर वही फीलिंग आ रही है कि हम बादलों पर पहुंच चुके हैं या बादल हमारे पास आ चुका है। लेकिन बारिश की वजह से हो सकता है शायद आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, हमें भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। पर ये जो क्या बोलेंगे, बस हम यही कहेंगे, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो हाँ, तो अभी हम लोग MG रोड जा रहे हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए हम लोग रुक गए थे। अब हम लोग MG रोड जा रहे हैं और आप वेदर देख सकते हैं, कितना अमेजिंग वेदर है। ठंडी हो रही है और मुझे सीरियसली लग रही है, ठंडी लग रही है। हाँ, ये हवा जो चल रही है मुझे लग रही है। आ चुके हैं, ये MG रोड कहलाता है। तो MG रोड आ रहे हैं। तो MG रोड पर जैसे ही हम लोग वहाँ से रोपवे से निकले हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और रोपवे स्टेशन पे हमें आधा पौन घंटा रुकना पड़ा। और जब बारिश कम हुई तब हम लोग वहाँ से पैदल, ये डिस्टेंस हमने पैदल कवर किया था, यानी वहाँ रोपवे से लेकर के MG रोड पर करीब में था, मुश्किल से 5-10 मिनट का डिस्टेंस था। लेकिन ऊपर का हिस्सा है, चढ़ाई है, तो ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा हम लोग चल चुके हैं। और रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, फिर हस्बैंड ने यहाँ पर 3 अम्ब्रेला परचेस किए, 2-2 लोग अम्ब्रेला में हुए और उसके बाद हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर MG रोड पर। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये जगह। इसे आप मॉल रोड कह सकते हैं। सारी ब्रांड यहाँ पर मौजूद हैं, नेशनल, इंटरनेशनल। और यहाँ का व्यू जो है वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त है। और बारिश ने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा था, लेकिन बारिश में घूमने का वो अपना ही अलग मज़ा था। हम तो एंजॉय कर ही रहे थे, साथ में बच्चे भी फुल एंजॉय कर रहे थे। कुछ नहीं करो, पीछे पकड़ लो, हम छाता पकड़। तो यहाँ से हमने कोई भी शॉपिंग नहीं की है, सिर्फ हम घूमे हैं और वहाँ से लौट करके हम अपने होटल पे आ चुके हैं। पूरी तरह से भीग गए थे, शूज़ हमारे पूरे भीग चुके थे। अब अल्लाह रहम करे कि ये कैसे सूखेंगे समझ नहीं आ रहा था। और फिर यह हमारा यहाँ पे डिनर टाइम हो गया था। वहाँ पर बारिश की वजह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। हाँ, एक जगह मोमोज ट्राई किया था, शायद वो शूट नहीं कर पाए थे। अब हम सब लोग डिनर करने जा रहे हैं और अब मौसम सही में बहुत ठंडा हो रहा है, बारिश कंटिन्यूसली हो रही है और
अब समझ में आए यहाँ एसी और फ़ैन की ज़रूरत सही में नहीं है। तो डिनर हमारे यहाँ पे रेडी था और डिनर में आज हमारे लिए उन्होंने बना रखा था चिकन, स्पेशली पूछ करके वो उन्होंने पूछा था और हमने भी सारी इंक्वायरी कर ली थी, तब उसके बाद उनको बोला था चिकन हाँ बना दीजिएगा। तो उन्होंने बनाया था चिकन, साथ में आलू भिंडी थी, दाल थी और बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, कोई कमी नहीं थी खाने में। तो यहाँ तक की जो हमारी ये जर्नी है, ये ट्रिप है, ये बहुत ही ज़बरदस्त था। आई होप कि हमारे साथ आपको भी पसंद आ रहा होगा। टू बी कंटिन्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।